सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, हृदय में अंकित कीजिए, मस्तिष्क में अंकित कीजिए और ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़िए और वासु इंस्टीट्यूट की सलाह और परामर्श अपनी फेयर कॉपी अवश्य बनाइए। जो रनिंग में हमारी एक्सरसाइज चल रही है, NCERT के अनुसार 7.11 एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 13, लिमिट -π/2 से π/2, साइन की पावर 7 x × dx। बहुत ही सरल सवाल है, दिखते ही आंसर लग जाएगा। दिखते ही बस क्या करना है आपको, साइन का आ जाए, कॉस का आ जाए, पहले फंक्शन चेक कर लो। तो fx बराबर मान लीजिए साइन की पावर 7x, साइन की पावर 7x पुट कर दीजिए इसमें, x बराबर -x, तो f -x बराबर साइन x की जगह -x की होल पावर 7 ऐसे चढ़ा देंगे। f -x बराबर साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस साइन x की पावर 7। ये आपको बताया है, अगर माइनस की पावर सम है तो उसका सॉल्यूशन प्लस में आता है, अगर माइनस की पावर विषम है इसका सॉल्यूशन माइनस में आता है। तो क्या हुआ, f -x बराबर माइनस साइन की पावर 7x, माइनस की पावर विषम है, माइनस में सॉल्यूशन आएगा। ये क्या है, ये वैल्यू है fx की, ये रही। तो क्या हुआ, f -x बराबर -fx आ गया। तो कैसा है, इज ए ऑड फंक्शन, ऑड मतलब विषम, विषम फलन है, विषम फंक्शन है। इसलिए जो प्रश्न का आंसर आ जाएगा -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x बराबर 0। अगर विषम फलन है तो आंसर सीधे 0 रख देंगे, हल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 14। इसी संदर्भ में प्रश्न नंबर 14 क्या है, 0 टेंस टू 2π और cos की पावर 5x × dx। तो इसमें पहले प्रॉपर्टी लगा लें, यूज PROPERTIES प्रॉपर्टीज। 0 टेंस टू 2a है और कोई फलन fx dx है, तो यहाँ से 2 बाहर निकले लेते हैं, 0 टेंस टू a हो जाएगा और इसका मान भी बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या हुआ, 2 आगे आ गया, 0 टेंस टू पाई हो गया और cos की पावर 5x × dx हो गया। 0 टेंस टू a fx × dx बराबर 0 टेंस टू a f a -x × dx, a -x × dx। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जब लगाएंगे f x बराबर
कॉस एक्स की पावर 5, ऊपर पावर चढ़ा दें तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर कॉस पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। तो क्या हुआ, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, एफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स की होल पावर 5, होल पावर 5। तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर, इसकी माइनस करेंगे तो माइनस कॉस की पावर 5x, कॉस की पावर 5x। तो ये क्या है कॉस 5x, ये तो फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, एफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ये भी क्या निकला, इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन FUNCTION, इसलिए इसका मान भी 0 आएगा। वेरी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए क्या प्रश्न है, 0 टेंस टू π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यूज कर दें, यूज प्रॉपर्टी 0 टेंस टू ए एफ एक्स बराबर 0 टेंस टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लगाइए, इसे आई बराबर मान लें और इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 टेंस टू π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर dx लगा दें। क्या हुआ, आई बराबर 9th क्लास का सूत्र लग गया, π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन एक्स इंटू एफ डी एक्स तो आएगा ही आएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई परेशानी नहीं। फिर क्या दिक्कत है, 0 टेंस टू π/2, ऊपर तो कुछ नहीं किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस की साइन में गुणा ही तो हो रही है तो साइन को पहले लिख दूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या किया, अब क्या करूं, अब तो बहुत ही आसान हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, तो देखें 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, जब हर बराबर हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। ये आई, ये भी आई, तो क्या हो गया, 2i हो गया। 2i बराबर 0 टेंस टू π/2, पहले में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इसमें क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हर तो वही आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो वही जो होना था वही हो गया।
कि साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2i बराबर 0 टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर तो 0 आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 में किसी का भाग करेंगे तो 0, 2i बराबर 0 टेंस टू पाई बाई 2, 0 इंटू डी एक्स, 0 का समाकलन 0, i बराबर 0/2 और 0 में किसी का भाग करेंगे तो फिर 0, तो आंसर आ गया 0। प्रश्न नंबर 16, बड़ा ध्यान से इस प्रश्न को सजोएंगे, कई पड़ाव आएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए ध्यान से देखिए प्रश्न को। 0 टेंस टू पाई लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रश्न है। देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न को देख लीजिए। इसमें क्या करें अब हम इसको i बराबर मान लें और इसे समीकरण नंबर 1 कह दें, क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है यूज प्रॉपर्टी जीरो टेंस टू ए एफ एक्स बराबर 0 टेंस टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लगाइएगा। i बराबर 0 टेंस टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस, एक ही जगह पाई माइनस एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। i बराबर 0 टेंस टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ध्यान से देखें। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए। ये आई 2i लिमिट 0 टेंस टू पाई, ये और ये जोड़ दीजिए तो लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स। अगर ध्यान से किसी ने नहीं देखा तो कितनी भी कोशिश कर ले सवाल कर नहीं पाएगा। यह बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सवाल से थोड़ी भी नज़र हटा ली तो सवाल होगा नहीं आपसे। लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। कुछ हुआ होगा, क्या हुआ उसका स्वागत करिए, नोट करिए। आप जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन होता है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टेंस टू पाई लॉग एम इंटू एन, ब्रैकेट में लिख लें 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स
ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, 2i 0 टेंस टू पाई लॉग पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो सवाल क्या आया, 2i बराबर 0 टेंस टू पाई लॉग साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कौन सा नियम लग गया, लॉग m की पावर n हो तो n log m होता है। 2i बराबर 0 टेंस टू पाई, 2 आगे आ जाएगा, 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। और फिर यहां से 2 कैंसिल हो गया, 2 को आगे ले लेंगे तो i बराबर 0 टेंस टू पाई लॉग साइन एक्स आ गया और ये समीकरण नंबर 3 का दर्जा दे दिया। नोट करिए, नोट करिए, एक प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। 0 टेंस टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 से गुणा कर दूँ, 2 से भाग, 2 से गुणा कर दिया तो 2 से भाग करेंगे लिमिट में तो a/2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों का मान बराबर आएगा, इन दोनों का मान बराबर आएगा। मैंने इसलिए प्रॉपर्टी बता दी है। तो क्या हुआ, i बराबर 2, 0 टेंस टू पाई/2 हो गया लॉग साइन एक्स। इसे समीकरण नंबर 3 मांगने, क्योंकि इससे हम काम करेंगे। इस फंक्शन को मान लो, क्योंकि तुम्हें फिर ज़रूरत पड़ेगी, 0 टेंस टू पाई/2 लॉग साइन एक्स को i1 मान लो, क्योंकि i तो मैंने मान रखा है तो कोई ना कोई नया मानना पड़ेगा, i1 मान लो। तो क्या सवाल हुआ, i बराबर 2i1 हो गया। यहाँ पर dx भी तो होगा, dx यहाँ पर भी dx होगा बराबर i1। ठीक है, i1 मान लिया। चलिए, तो प्रश्न आ गया शेष भाग। प्रश्न नंबर 16 का i1 बराबर 0 टेंस टू पाई/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस समीकरण नंबर क्या है, 3, यही तो है। यूज PROPERTIES प्रॉपर्टीज 0 टेंस टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 टेंस टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो i1 बराबर 0 टेंस टू पाई/2 लॉग साइन पाई/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। i1 बराबर 0 टेंस टू पाई लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण नंबर 4 आ गई। एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को जोड़ो, i पाई/2। i1
I1 2I1 लिमिट आ गई 0 टेंस टू π/2। पहले से जोड़िए log sin x प्लस log cos x इंटू dx। अगर log जुड़ रहे हैं तो गुणा में चले जाते हैं। log m log n log mn होता है। 2I1 बराबर 0 टेंस टू π/2 log m की वैल्यू ये, n की वैल्यू sin x इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखो इंटू dx। मैं यही कुछ कर रहा हूँ, या अगले स्टेप में कर देंगे? अगले स्टेप में करेंगे। क्या करेंगे? दिस फॉर्म may be written as, कैसे लिख सकते हैं? 2I1 बराबर 0 टेंस टू π/2 क्या है? log, क्यों किया? 2 की ऊपर गुणा कर दी, sin x इंटू कॉस एक्स। 2 की गुणा 2 का भाग, क्या हुआ? सूत्र बन गया sin 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसलिए कि 2I1 बराबर 0 टेंस टू π/2 log sin 2x बटे 2 इंटू dx। अगर ऐसा है, आपने ये भी पढ़ा होगा, log m बटे n तो होता है log m माइनस log n। 2I1 बराबर 0 टेंस टू π/2 log sin 2x माइनस log 2 ब्रैकेट में बंद इंटू dx। फिर ये 2 सवाल बन गए। 2I1 बराबर 0 टेंस टू π/2 dx की गुणा करें log sin 2x माइनस 0 टेंस टू π/2 log 2 इंटू dx। log 2 इंटू dx। फिर ये नया क्वेश्चन बन गया ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना है, बड़ी ध्यान से। वो तो हल हो रहा है, log 2 कांस्टेंट है, dx का x होता है, बाद में करूँगा। माना 2x बराबर t। ध्यान से देखिएगा, 2dx बराबर dt। 2 की गुणा हो रही है, भाग हो जाएगा। dx बराबर 1/2 dt। जब समाकलन का प्रश्न आ जाए और हम मानने लगें तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? जब ये वाली x बराबर 0 यहाँ पर रख दें 0, तब t बराबर 0। जब x बराबर π/2 रखें, π/2, तब यहाँ पर रख दो π/2, 2 से 2 कट जाएगा, तब t बराबर आएगा पाई। तो क्या हुआ? 2I1 बराबर लिमिट हो गई 0 टेंस टू पाई साइन t, ये t माना है, और यहाँ पर dx और है माइनस dx की वैल्यू 1/2 dt, 1/2 dt माइनस यहाँ पर आइए log 2 कॉमन ले लिया, 0 टेंस टू π/2 इंटू आया dx। दीदार करते रहिए, यहाँ तक आ गए हैं।
यहाँ तक आ गए हैं। अब आगे चलेंगे। यदि ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर भी करिए। आप पढ़िए, अपने साथियों को पढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा सवाल को वहीं से उठाते हैं फिर। 2i1 बराबर 0 टेंस टू पाई 1/2 बाहर लॉग साइन टी इंटू डी टी माइनस log 2 बाहर, और dx का होता है x 0 टेंस टू π/2। आइएगा नोट कर लें, हमारे पास I1 की वैल्यू है, याद करिए वही, अब 0 टेंस टू π/2 log साइन x इंटू डी एक्स, ये वैल्यू है हमारे पास I1 की वैल्यू। यही सवाल उठाया था हमने, तो ये वैल्यू है हमारे पास I1 की। अब इसे ऐसे बनाना है, देखो क्या क्या है, log, यहाँ भी log, यहाँ साइन x तो dx के सापेक्ष है, यहाँ पर साइन t तो dt के सापेक्ष है। क्या नहीं है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर π/2 है, तो वही नियम लगा दीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग वाला, 2 से गुणा 2 से भाग वाला। 2i1 बराबर 1/2 से कोई मतलब नहीं, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, log साइन टी इंटू डी टी माइनस 1 log 2, लिमिट लगा दो π/2 माइनस 0। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चाहूँ तो चाहूँ क्या, सत्य है, इसकी जगह I1 लिख सकता हूँ, ये वैल्यू I1 की है, ये वाली। बस क्या अंतर है, ये t के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में है। इसकी भी लिमिट, इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, ये वाला नियम लग जाएगा, बाई रूल के तहत काम हो रहा है। 0 टेंस टू a fx dx, 0 टेंस टू a ft dt, ये वाला नियम लग गया, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये दूसरा ही प्रगुण है, दूसरी प्रॉपर्टी है। तो क्या हुआ, 2i1 बराबर 2 से 2, इसकी जगह I1 माइनस log 2, π/2 में से 0 घटाएंगे तो π/2 ही आएगा। तो क्या हुआ, इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 2i1 माइनस I1 माइनस log 2 ब्रैकेट में π/2, 2i1 में से I1 घटाएंगे तो I1 बराबर π/2 को आगे लिख सकता हूँ माइनस π/2 log 2। I बराबर सवाल था 0 टेंस टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, ये था। जब इसे हल किया था तो अंत में क्या आया था, I बराबर, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, 0 टेंस टू a fx dx बराबर 2, 0 टेंस टू a/2 fx dx। तो मैंने वहाँ लिखा था I बराबर 2i1, 2 रहेगा, 2 को गायब करने से उत्तर नहीं आएगा। अब I बराबर, मुझे तो I बराबर निकालना है, I तो यही तो क्वेश्चन है मेरा, I तो 2 मल्टीप्लाई I1 की वैल्यू ये आई माइनस π/2 log 2, और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो I बराबर माइनस पाई log 2, ये फाइनल आंसर है। वेरी मोस्ट
यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए क्या है, 0 टेंस टू ए अंडर द रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत सुंदर सवाल है, बस 2 लाइन का है, बहुत ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी लगेगी, आई बराबर मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, यूज प्रॉपर्टीज 0 टेंस टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टेंस टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो लगा दीजिए, आई बराबर 0 टेंस टू ए अंडर द रूट एक्स की जगह ए माइनस एक्स, एक्स की जगह ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हुआ, आई बराबर 0 टेंस टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये तो है ही ए माइनस एक्स प्लस माइनस की गुणा करें ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, ए से ख़त्म इंटू डी एक्स। आई बराबर 0 टेंस टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे अंडर रूट ए माइनस एक्स, और यहाँ पर बचा अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करें, अगर ध्यान से देखें, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई बराबर 0 टेंस टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स, पहले इसे लिख लें, इसे बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आई और ये भी आई, तो हो गया 2i बराबर 0 टेंस टू ए, हर बराबर है, हर बराबर है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, हर तो बराबर है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो अंश क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, हर भी उतना ही निकला, इससे कैंसिल हो गया। 2i बराबर 0 टेंस टू ए, ये हो गया dx। 2i बराबर इसका होगा x, 0 टेंस टू ए, 2i बराबर लिमिट लगा दें a माइनस 0, 2i बराबर a, तो i बराबर उत्तर आ गया a/2। प्योर आंसर है यही। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं। आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी विद्यार्थियों को राधे राधे।